आप लोग पहले गुड मॉर्निंग। और आप लोग को जो बात बताई गई थी कि आप लोग जो है क्लासेस देख लेंगे और मैसेज करेंगे कि आवाज़ कैसी है, तो आप लोगों ने सही तरीके से क्लास कर लिया है। और मैं कमेंट चेक कर चुकी हूँ, आप लोग ने ये नहीं बताया है कि आवाज़ जो है वो कम है। यानी इससे मैं यही समझ रही हूँ कि मेरी आवाज़ जो है आप तक पहुँच रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और साइंस में जो है वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। मैं अभी देख के बता रही हूँ। साइंस में आप लोग जो लास्ट आप लोग का क्वेश्चन आंसर था, तो शायद हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए थे। जैसे कि आप लोग का क्लास क्या था, सॉरी क्वेश्चन क्या था, चैप्टर 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 कौन सा था आपका लास्ट, 13 एयर एंड वाटर। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था। एयर और वाटर जो है आपका लास्ट चैप्टर था, जिसका लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ वाटर साइकिल एक्सप्लेन। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी था, जो कि मैं बोर्ड पे करवा चुकी हूँ इससे पहले की क्लासेस में। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आप लोग जो है, जब आप लोग का साइंस स्टार्ट हुआ था तो चैप्टर 1 से मैं नहीं पढ़ा रही थी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि वैसे जो भी जितना वर्क दिया जाए, तो जब हम लोग आमने सामने होते हैं तो उस वर्क को करने में जो है मैं चेक करूँगी। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि करने में समय लगता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास समय जो है वो ठीक ही है, बट बुक्स जो है जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं। तो कंप्लीट हो रहे हैं तो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया था कि आप लोग का क्लास जो है वो सही ढंग से, मतलब आप लोग नहीं देख पा रहे थे। तो कभी कभी कनेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है, जो कि हम अच्छे से नहीं सुन पाते हैं किसी चीज़ को। तो इसीलिए अब ज़्यादा इसमें वर्क भी नहीं है, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, क्वेश्चन आंसर है तो हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है कि हम लोग किसी भी टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करें, बार बार रिपीट करें, समझें, तो काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जिस टॉपिक को आप लोग पढ़ चुके हैं, उसको दूसरी बार जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप लोग को जो है थोड़ा थोड़ा लेकर के हम लोग एक दो टॉपिक लेकर के चर्चा करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता था क्लास में कि किसी टॉपिक पे बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, फिर आपसे पूछा जाता था। तो ऐसा अभी जो है इस ऑनलाइन क्लास में संभव नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे, जैसा कि क्लास आप लोग करते हैं स्कूल में, तो उस ढंग का जो है आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ प्रिपरेशन करते हैं और बताते हैं, और हम लोग होमवर्क भी आप लोग को देते हैं, फिर टॉपिक्स के ऊपर चर्चाएं होती हैं। तो यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ जो है आप लोग के लिए एक ही कंडीशन है, वो है टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना। यानी मैं एक्सप्लेन करूँगी और आप लोग जो है उसको समझेंगे। तो इतनी बातें कहने का मतलब ये था कि बुक्स जो है, बेसिकली टॉपिक यही था कि बुक्स जो है वो ख़त्म हो चुका है और हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं फिर से चैप्टर 1। और यूनिट फर्स्ट है लिविंग वर्ड, और चैप्टर है 1 साइंस में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ओके, तो चलिए त्यौहार अच्छा से हो गया होगा आप लोग का। तो त्यौहार ख़त्म है, उसके बाद हम लोग का जो अपना रेगुलर काम है वो हम लोग को स्टार्ट कर लेना है, और हो चुका है स्टार्ट आप लोग का चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो आप लोग अगर मेरे सामने होते तो मैं आपसे क्वेश्चन करती, क्या लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग आप लोग समझते हैं? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, तो दोबारा रिवीजन जब भी करवाया जाता है स्कूल में, दोबारा से पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक के बारे में आप लोग से पहले पूछा जाता है। तो आई होप कि आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट कुछ हो, नहीं है तो फिर भी हम लोग जो है वो कर लेते हैं। फिर से एक और बात मैं बता दूं कि आवाज़ को लेकर के दिक्कतें आए तो प्लीज़ मैसेज करें, मैं जो है पहले जैसे क्लास लेना शुरू कर दूंगी। ओके,
तो मुझे अब नहीं लगता है कि आवाज़ में कोई दिक्कत होगा, अगर होगा तो प्लीज़ मैसेज करें। ओके, चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस। हम लोग इसी टॉपिक को जो है पढ़ते रीड करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में ही सब कुछ हम लोग समझ जाएंगे। तो पहली लाइन क्या है? देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस। तो हमारे चारों तरफ जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ें होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। आउट ऑफ विच सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें कुछ जो है लिविंग थिंग्स होते हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी कुछ जीवित प्राणी होते हैं और कुछ अजीवित प्राणी होते हैं, यानी कुछ सजीव वस्तु होते हैं और कुछ निर्जीव। सजीव मीन्स जिंदा, है ना, जो कि आप लोग समझ रहे हैं, लिविंग थिंग्स। तो सजीव मीन्स जिंदा और निर्जीव मीन्स जिसमें जान नहीं हो, प्राण नहीं हो, वो निर्जीव कहलाता है। यानी लिविंग थिंग्स मीन्स सजीव और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव। ओके, व्हाट आर लिविंग थिंग्स? अब पहले क्वेश्चन बताया जा रहा है कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में जो है ये 4 जो है पिक्चर्स बताए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कुछ एनिमल है, कुछ प्लांट है, कुछ किड्स हैं यानी बच्चे हैं, और कुछ फिश है यानी मछली है। हाउ डू यू नो सर्टेन थिंग्स अराउंड यू आर लिविंग? आप कैसे पता करेंगे और कैसे जानेंगे कि आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसमें से कुछ लिविंग थिंग है? कैसे पता करेंगे? दिस इज बिकॉज दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो इसलिए हम लोग पता कर सकते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह बढ़ते हैं। ओके, यानी कुछ चेंजेस आती है उसमें, तो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो पहुंचता है। यू आर अ लिविंग बीइंग। हम लोग क्या है, आप लोग क्या है, एक लिविंग बीइंग है। पीपल ऑल अराउंड यू आर लिविंग बीइंग्स। और आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो क्या है, लिविंग बीइंग हैं, सजीव वस्तु हैं। इवन द प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स आर लिविंग थिंग्स। और आपके चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स है। अब आप कहिएगा पेड़ पौधे तो चलते नहीं हैं, तो चलते नहीं है लेकिन उनका ग्रोथ होता है। आप लोग देखते होंगे एक छोटा सा पौधा बढ़ बढ़ के है ना, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा सा होता है, उसमें फिर फूल आते हैं, पत्तियाँ आप लोग देखते हैं, वो पत्तियाँ स्टार्टिंग से होती है, फूल देखते हैं, फिर उसका फल देखते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसमें एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो उसका मतलब क्या है, वो भी क्या है, लिविंग थिंग है। योर सराउंडिंग्स आर लिविंग थिंग्स। योर पेट डॉग्स and cats are also living beings. Let us know more about the living things. अब देखिए जैसे डॉग है, डॉग के बच्चे हैं, है ना, तो वो सब भी क्या है, लिविंग थिंग्स ही है। अब चलिए आगे जो है हम लोग इसमें और जान लेते हैं कि वैसे लिविंग थिंग्स और क्या क्या होता है, यानी इस चैप्टर में और भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिविंग थिंग्स जो है आप लोग समझ चुके हैं कि जो व्यक्ति या फिर जो ऐसा जीव जो कि सांसें लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स। 1 मिनट। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो सेकंड है नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु। इसके बारे में हम लोग सुन लेते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस दैट आर नॉट लिविंग। हमारे चारों तरफ बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर आर नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए नॉन लिविंग थिंग्स में भी कुछ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि रॉक्स यानी पत्थर। तो पत्थर में आप नहीं देखते होंगे कि वो ब्रीथिंग करता है। सॉइल यानी मिट्टी, वो भी ब्रीथिंग नहीं करता है। एयर, वाटर, ये सभी जो है वो प्राकृतिक है। तो ये जो है प्राकृतिक निर्जीव वस्तु है, ये लिविंग थिंग्स नहीं कहलाते। उसके बाद है नेक्स्ट है
There are certain things like a chair, table, computer, mobile phone, car, etc. that are man-made non-living things. और कुछ जो है मानव निर्मित नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि एग्जांपल के लिए है चेयर, टेबल, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कार। ये सभी जो है मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया वस्तु है, जो कि मानव निर्मित क्या है, निर्जीव वस्तु है। अब है नेक्स्ट फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के फीचर क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स मूव, पहला टॉपिक है लिविंग थिंग्स मूव। तो फीचर्स इसके देख लेते हैं हम लोग। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लिविंग थिंग्स जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। फर्स्ट है बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई इन द एयर। जितने भी आप बर्ड्स देखते हैं, इंसेक्ट देखते हैं, ये सब क्या है, हवा में उड़ते हैं। ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। फिश एंड डक स्विम इन वाटर। आप लोग फिश को और डक को यानी मछली और बत्तख को देखते होंगे पानी में तैरते हुए। ये भी क्या है, नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स है। उसके बाद है पीपल एंड एनिमल्स मूव ऑन द लैंड। लोग जो है, हम लोग हैं या जानवर है, वो क्या करते हैं, लैंड यानी ज़मीन पे चलते हैं, मूव करते हैं, इधर उधर जाते हैं। उसके बाद है लास्ट, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे कैन नॉट मूव। प्लांट्स जो है वो भी लिविंग थिंग्स है, लेकिन वो मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। दे शो देयर मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर ग्रोथ। उनका मूवमेंट हम लोग जो है ग्रोथ के द्वारा देखते हैं कि एक छोटा सा पौधा बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है, उसमें फूल पत्तियाँ आती है, फल भी आता है। तो उससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि क्या है, ये भी लिविंग थिंग्स है। कुछ यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से किए होंगे आई थिंक, क्योंकि ये हो चुका है आपका। तो ये जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें आप लोग को टिक करना है। टिक द थिंग्स दैट कैन मूव ऑन द एयर ओन एंड क्रॉस द थिंग्स दैट कैन नॉट मूव ऑन द एयर ऑन देयर ओन। यानी जो ये इसमें से आप लोग को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स छांटना है। तो इसमें आप लोग टिक करेंगे, क्रॉस करेंगे और सही का निशान जो है वो लगाना है। तो लगभग इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 पिक्चर्स है। इसमें आप लोग क्रॉस और सही का निशान जो है वो कर लेंगे। जो अपने प्लेस पे मूव करता है, और यहाँ टिक द थिंग्स दैट कैन मूव ऑन देयर ओन, अपने आप जो चीज़ चलता है और उसमें हम लोग को सही का निशान लगाना है। द थिंग्स दैट कैन नॉट मूव देयर ओन, और जो चीज़ अपने आप नहीं चलता उसमें क्रॉस का सिंबल जो है वो लगा देना है। तो इसमें आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि आप लोग को करना क्या है। जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है उसमें सही का निशान, जो अपने आप मूव नहीं करता उसमें क्रॉस का निशान। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद है लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या है, उनका ग्रोथ होता है। दे ग्रो ग्रेजुअली स्लोली। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे। फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर बर्थ। जन्म लेने के बाद जितने भी ये लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। When they grow, they become bigger in size. जब वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, उनका साइज क्या हो जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे साइज भी बदलता है, यानी बड़ा हो जाता है। Are you same in size or have grown bigger since your birth? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग का जब आप लोग जन्म हुआ था, यानी आप पिक्चर्स देख के समझ सकते हैं, तो आप छोटे थे, तो क्या दोनों साइज जो है वो आपका अभी तक सेम ही है, यानी आर यू सेम इन साइज और हैव ग्रोन बिगर सिंस योर बर्थ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि छोटा बच्चा था, है ना, धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया। तो सेम थिंग्स ये जो है पौधों के लिए भी होते हैं। छोटा सा बीज है, धीरे धीरे देखिए स्टेप बाय स्टेप वो बड़ा हो गया। तो इसी प्रकार क्या होता है, धीरे धीरे जो है लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। अ बेबी ग्रोज फर्स्ट इनटू अ चाइल्ड एंड देन इनटू एन एडल्ट। एक बच्चा जो है पहले एक जो है उसका आप देख सकते हैं कितना छोटा होता है ना,
और उसको हम लोग जब वो छोटा इतना छोटा बच्चा होता है हम लोग चाइल्ड बोलते हैं, और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, उसे एडल्ट बोलते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ सीड। प्लांट्स जो है एक बीज से बढ़ता है धीरे धीरे टू अ यंग प्लांट, और वो क्या बन जाता है, एक यंग प्लांट। सीड से क्या बन जाता है, यंग प्लांट। तो हम लोग समय देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। मिनट। सॉरी, मैं यहाँ पे डेट लिखना भूल गई थी। 4 अगस्त, सॉरी 5th। तो आप लोग जो है रीड करके रखिएगा। अब वैसे पीछे अगर आप लोग को लग रहा है कि कुछ छूट गया हो तो आप लोग मैसेज करें, ठीक ना। तो उसको हम लोग जो है फिर से कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग दोबारा अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो है आप लोग चैप्टर 1 जो है अगले टॉपिक से जहाँ तक हो गया उससे आगे आप लोग रीडिंग करके रखिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।